बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि री इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। कभी भी अपने केस के दौरान खुदा न खास्ता आपको कोई क्रिमिनल केस है, सिविल केस है, हिम्मत नहीं हारनी, कभी भी मायूस नहीं होना। मिसाल के तौर पर आप महसूस करते हैं कोई आईओ बड़ी एक बेस बना देते हैं, बाज़ दफ़ा जिन बेगुनाह को गुनहगार कर देते हैं, गुनहगार को बेगुनाह कर देते हैं। बंदा मायूस हो जाता है कि जाएँ किधर, कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वही गलत कर रहा है। तो इस सूरत हाल में कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो देखिए, हर चीज़ का कोई ना कोई हल है। किसी आईओ ने, पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन कर भी लिया है, तो इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बावजूद मुकम्मल कर दी उसने। आईओ का काम है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। क्रिमिनल केस हुआ था, उसने जनाब एविडेंस कलेक्ट की, इसका बयान लो, उसका बयान लो, ये नक्शा बनाओ, वो करो, पूछगिछ, आना जाना सारा उसने करके तो एंड पे क्या करता है, सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है मैंने जनाब। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके अपनी रिपोर्ट जमा करवाते हैं 173 CRPC के तहत। रिपोर्ट जमा, इसको कहते हैं चालान जमा करवाना। कुछ ना कुछ कर रहा है, फिर उसने अदालत के अंदर चालान जमा करवा देना जज साहब के पास कि जज साहब ये केस है, मेरी इन्वेस्टिगेशन ये है, आगे आप जाने, आपकी मर्ज़ी। जज साहब फिर क्या करते हैं, पार्टीज़ को बुलाते हैं, जो मुलजिम है, जिसके ख़िलाफ़ FIR हुई है, उस वो भी आ जाता है जनाब। वकील साहब आ गए, जिनका बंदा मरा हुआ है, जिनको नुकसान पहुंचा हुआ है, जिनके साथ कोई जुर्म हुआ है, वो पार्टी, मुद्दई पार्टी भी आ जाती। जज साहब ये फिर चालान, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ें भी रखते हैं। इनके भी बयानात होते हैं जनाब। कोर्ट के अंदर जिरा होती है, बहस होती है, ये सारे मामला करके तो कोर्ट एंड पे क्या करती है, कोर्ट फैसला कर देती। अब हमें शिकवा ये है कि गलत हो रहा है कुछ। ये मिसाल के तौर पर जुर्म फलां सेक्शन लग गए हैं, तो ये वाला जुर्म तो मैंने किया ही नहीं था, जो किया है उसके तो सेक्शन लगते गलत सेक्शन लग गया। इस सूरत हाल में करेंगे क्या? कर आप ये सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आईओ है, पुलिस वाला है, तो उसकी री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। सबसे पहली बात तो, अगर पुलिस ऑफिसर को छोड़ भी दिया जाए, उसने कुछ गलत किया है, गलत बंदे को इन्वॉल्व कर दिया है, गलत सेक्शन लगा दिया है, ऐसे ही घुसा दिया बीच में एक एक्स्ट्रा सेक्शन। याद रखिएगा, कानून का एक बड़ा बुनियादी सा असूल है, कहते हैं इप्सी डिक्सिट ऑफ पुलिस इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। अदालत है, इंडिपेंडेंट है, उसने इन्वेस्टिगेशन की है, उसकी राय है, उसने जनाब प्रोड्यूस कर दी है। जज साहब ने अपना इंडिपेंडेंट माइंड यूज़ करना है। जज साहब कहते हैं मटेरियल जो अवेलेबल है, जो कागजात मेरे सामने आए हैं, जो गवाहान आए हैं, उधर से तो मैं ये महसूस करता हूँ कि ये वाला सेक्शन नहीं बनता तो नहीं बनता। FIR के अंदर अगर लिखा भी हुआ है, तो जज के पास ये इख्तियार है कि FIR के अंदर जो सेक्शंस हैं उसका पाबंद नहीं है। पुलिस वाले ने लिख दिया तो अब जज साहब पाबंद हो गए, नहीं। जज साहब ने अपना इंडिपेंडेंट माइंड यूज़ करना है। 227 CRPC ये सेक्शन आप पढ़िए। 227 के अंदर एम्पावर है, एम्पल ऑफ पावर्स अवेलेबल है जज साहब के पास, कि वो चार्ज फ्रेम होने के बाद भी, चार्ज फ्रेम होने से पहले चार्ज फ्रेम करना है, अंडर सो एंड सो सेक्शंस फ्रेम कर लिया, उसके बाद भी जज साहब महसूस करते हैं जो मटेरियल अवेलेबल है, जो रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, फलां सेक्शन तो नहीं बनता, चार्ज अमेंड कर सकते हैं। जज साहब उसको बदल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये जज साहब के पास पावर 227 सेक्शन CRPC का दे रहा है। तो जज बाउंड नहीं है कि वो जनाब उसने, पुलिस ने जो कहना है वो वही करना है। जज ने इंडिपेंडेंट अपना माइंड यूज़ करना है। जज एक पढ़ी लिखी और बड़ी अजीम हस्ती होता है। बहरहाल, दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक तो इप्सी डिक्सिट ऑफ पुलिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द जज, ये तो हो गई बात। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है, बंदे ने गलत इन्वेस्टिगेट कर दिया, हम परेशान है कि ये इन्वेस्टिगेशन, ये चालान जमा करवाया, क्या तरीकाकार है। ऐसा नहीं कि चालान जमा हो गया है, पुलिस फारग हो के अब ख़त्म नहीं बात हुई, बात अभी शुरू है कि री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। री इन्वेस्टिगेशन करनी है, या आईओ कर रहा है और आप उस पर सेटिस्फाइड नहीं है, सॉलिड आपके पास प्रूफ है कि ये गलत कर रहा है, आप चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। री इन्वेस्टिगेशन, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कहाँ से पावर आई? ये जनाब आप पढ़िए, पुलिस आर्डर 2002 18/6 कहता है कि ये अगर आप चाहते हैं कि री इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं
तो इसके लिए बोर्ड बन जाता है। अगर आपने हमारी प्रीवियस पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो यकीनन आपको इससे आगाही होगी कि बोर्ड कैसे बनते हैं, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। बहरहाल दोबारा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। तो कानून सबसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि 18(6) ये पुलिस आर्डर 2002 का 18(6) कहता है कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन करनी है, इन्वेस्टिगेशन कर चुका है, मुकम्मल करके कोर्ट में जमा करवा चुका है, आप री इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो इसके लिए आपने अप्लाई करना है। तो इसका फैसला कौन करेगा? एक बोर्ड बनेगा। बोर्ड, उसका हेड होगा एसएसपी लेवल का बंदा हेड होगा, उसके साथ 2 एएसपी होंगे, नहीं एएसपी नहीं एसपी, 2 एसपी लेवल के बंदे और एक एसएसपी लेवल का बंदा, ये 3 बंदों का बोर्ड बनेगा। तो फिर ये बोर्ड फैसला करेगा कि री इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई सॉलिड ग्राउंड है, तो फिर फैसला करके तो आपकी री इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। फिर अगर आप चाहते हो कि सेकंड राउंड में जाना चाहते हो, कि अगर आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो कि जी चेंज की थी, री इन्वेस्टिगेशन की है, फिर सही नहीं हुई, आप उसको भी चैलेंज करना चाहते हो, फिर चेंज ऑफ सेकंड टाइम आप करना चाहते हो, तो फिर ये पावर है कि प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर के पास या सीसीपीओ के पास, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है, एज द केस में भी। तो ये फिर चेंज कर सकते हैं दोबारा भी अगर आपको एतराज़ हो। तो देखिए, आप मायूस नहीं होना कभी भी कि जनाब इन्वेस्टिगेशन हो गई है, हम गुनहगार हो गए हैं, तो ये क्या बना। भाई अगर नहीं गुनहगार तो नहीं गुनहगार, हिम्मत नहीं हारनी, आप उसको चैलेंज कीजिए। कोर्ट के अंदर भी जज साहब को मुतमिन करने की कोशिश कीजिए। जज साहब पुलिस की जो भी फाइंडिंग हो साइड पे करके अपना माइंड यूज़ कर सकते हैं। पुलिस को भी जो चाहे वो करे, नहीं, पुलिस ऑफिसर ने अगर कुछ किया आप उसको चैलेंज कीजिए, ये गलत कर रहा है, इसको बदलिए, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए कोशिश कीजिए। कर चुका फाइनल, उसने 173 की रिपोर्ट या चालान सबमिट करवा दिया कोर्ट में, फिर आपकी ये री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। गलत इन्वेस्टिगेट किया इसने, बोर्ड बनेगा, बोर्ड फिर फैसला करेगा। नहीं मुतमिन होते फिर आप दोबारा इससे हायर फोरम पे जाइए, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर के पास जाइए, उसको दरख्वास्त कीजिए। तो इस तरह से चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है किसी भी फोरम पे, किसी भी टाइम पे। हाँ, बिफोर द डिस्पोजल ऑफ द केस, क्रिमिनल केस ख़त्म हो जाए, उसका फैसला हो गया, डिस्पोज ऑफ हो गया, फिर नहीं, ट्रायल किसी भी जगह आपका चार्ज फ्रेम हो चुका है, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। जज साहब ट्रायल के दौरान कहीं भी किसी भी स्टेज पे जाकर मुतमिन है कि ये सेक्शन नहीं बनता, ख़त्म कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर की फाइंडिंग, उसकी सारी जनाब जितने भी उसने रिपोर्ट जमा करवाई 173 की, यानी चालान जमा करवाया, उसको आप कर सकते हैं चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज आपने पुलिस ऑफिसर की एक तो बाइंडिंग नहीं है जज के ऊपर कि जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर दिया जज पे बाइंडिंग है, ऐसा नहीं है। तो दूसरी चीज़ आपने ये सीखी कि पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर आप उस पर भरोसा नहीं करते तो आपको चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए या री इन्वेस्टिगेशन की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए मुतल्लिका कानून भी मैंने अर्ज़ किया। इसके लिए एक जजमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 2014 की है। इसकी साइटेशन है 2014 SCMR पेज है 474, इसको भी पढ़ लीजिए। री इन्वेस्टिगेशन के मुतल्लिका ये अच्छी जजमेंट है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। अगर चैनल अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको जो फ्यूचर में हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे शायद उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।